हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 555 के बारे में। ओके। अगर आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा है तो उसका क्या मतलब हैगा। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, आई गेस मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा कि जो नंबर 5 होता है वो रिलेटेड होता है चेंजेस से। ओके। सो अगर आपको 555 नंबर बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, आइदर इन योर रिलेशनशिप और इन योर करियर, मेनली इन करियर और इन रिलेशनशिप। और भी जगहों पे अगर होगा तो मे बी मिल सकता है, बट मेन जो हैगा वो रिलेशनशिप या करियर में हो सकता है। ओके। तो पहला मीनिंग तो यही है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो एंजल्स चाहती हैंगी कि आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाएं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप अवेयर रहें कि आपके आसपास अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप अवेयर रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप प्लीज़ उसकी तरफ जाएं। ठीक है, इग्नोर ना करें। इसीलिए एंजल्स आपका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए ये आपको नंबर दिखाती हैं, एंजल नंबर 555। ओके। तो ये गाइस फर्स्ट मीनिंग था। अब सेकंड मीनिंग ये हैगा कि अगर सपोज़ अगर आप किसी चीज़ में फेयर है, आप मतलब फेयर कर रहे हो, या आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है अभी अपनी लाइफ में, या आप आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो या घबरा रहे हो, तो एंजल्स आपको यही बोलना चाह रही है कि अब आप अपने फेयर को लेट गो करिए और बिना डरे बिना घबराए अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि वो सब आपके साथ हैं और इस बार आपको वो फुली सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है। तो अब आप अपने फेयर को छोड़ दीजिए, अपने डर को छोड़ दीजिए और बिना डरे आगे बढ़िए। तो ये 555 का सेकेंड मीनिंग था। ओके। अब जो थर्ड मीनिंग है वो गाइस ये हैगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर इस वक्त आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आप एंग्जाइटी में या बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो गाइस आपका जो माइंड होता है ना वो क्लियर नहीं हो पाता है। और जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता है तो आपको जो भी गाइडेंस आ रही होती है तो वो आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो आप बहुत कंफ्यूज होने लगते हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कभी लगता है करूँ, कभी लगता है नहीं करूँ। तो एंजल्स आपको कह रही हैंगी कि अब आप ओवर थिंकिंग करना और बहुत ज़्यादा चिंता करना, एंग्जाइटी करना अननेसेसरी का छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तभी आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या आइडियाज़ कह सकते हैं आपके माइंड में भी आते हैं। ठीक है। काफ़ी बार हमारा जो मतलब एक माइंडसेट बना है ना कि हमें कहीं से ऑफ़र मिलेगा तभी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं हैगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एंजल्स आपके माइंड में थॉट्स डालते हैं, कुछ आइडियाज़ डालते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर काम करें। ठीक है। आप उनके ऊपर काम करें। इसीलिए अगर वो आपके दिमाग में आइडियाज़ डाल रहे हैं और आपको कुछ थॉट्स दे रहे हैं और आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कर रहे हो, तो एंजल्स चाह रहे हैं कि आप वो मत करिए। क्योंकि अगर आप वो करते रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एंजल्स आपको कैसे गाइडेंस दे रहे हैं। इसीलिए वो सब चीज़ों को छोड़िए, अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करिए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्स होइए, थोड़ा सा बाहर घूम के आइए ताकि आपका माइंड चेंज हो, रिलैक्स होए, ताकि आपको जो गाइडेंस आ रही है आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकें। ओके। तो एंजल नंबर 555 का मतलब यही था। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि सबसे पहला चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, तो एंजल्स आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं और वो चाहती हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को लेके अवेयर रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जैसे कि मैंने बोला, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आपके माइंड में थॉट्स की थ्रू या आइडियाज़ के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड मीनिंग जो मैंने ये बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो चेंजेस को लेके, तो एंजल्स आपको यही बोल रही हैं कि डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हैगी, और आप बिल्कुल निडर होके आगे बढ़िए। गाइस, आई नो कि जब चेंजेस आते हैं लाइफ में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता हैगा, बट आई एम टेलिंग यू, जो भी चेंजेस आएंगे मे बी इनिशियली वो डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। तो बट आगे जाके आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, एंड यू आपको खुद लगेगा कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ, जो भी चेंजेस आए अच्छा ही हुआ वो हुए, क्योंकि अब मैं ग्रो हुआ। ठीक है। और थर्ड मीनिंग बताया है कि मैंने, आप ओवर थिंकिंग मत करिए, टेंशन मत लीजिए, एंग्जाइटी में मत आइए बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे होंगे आप उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो गए और इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके।
तो जैसे मैंने आइडियाज़ ऑलरेडी दिए हैं कि आप मेडिटेट करिए, योगा करिए, रिलैक्स होइए, थोड़ा शांति में बैठिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ताकि आप अपने थॉट्स को, आप चाहें तो अपने थॉट्स को लिख भी सकते हैं, ठीक है। लिखने से भी काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है कि आप कैसे कैसा सोच रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें सोच रहे हैं तो प्लीज़ उसको अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि आप आगे बढ़ें। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान दें। ओके, आई होप गाइस, तो ये था मीनिंग, और आई होप कि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा गाइडेंस मिला हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे हैप्पी, डोंट स्ट्रेस। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।